नमो नमः मित्राणि सादरं वन्दनानि अभिनन्दनानि च। एहि मित्र संस्कृतं पठामः। संस्कृतभाषा शिक्षणस्य आभासीयकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। मित्रों, व्याकरण का विषय चल रहा है। कुछ छात्रों का ये सुझाव आया है कि अभी एनसीईआरटी ने जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें परिवर्तित की है, यदि उसे भी पढ़ाया जाए तो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। तो उनकी इस मांग को ध्यान में रख करके आज से मैंने अपना प्रयास आरंभ किया है। कक्षा 9वीं में संस्कृत की पुस्तक जो पहले चलती थी अब वो बदल गई है। एनसीईआरटी ने उसके स्थान पर नई पाठ्य पुस्तक लाई है और उस पाठ्य पुस्तक का नाम है शारदा। तो आइए नवम कक्षायाः पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमः पाठः सत्यं शिवं सुंदरं संस्कृतम, इस कविता से होता है आरंभ। तो सबसे पहले जो भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान है श्रवणम, तो मैं यहाँ से आरंभ करता हूँ और उस प्रथम पाठ की जो कविता है, जो काव्य है, वह आपको मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कवि ने बड़े ही ओजस्वी वाणी में इस कविता के भावों को पिरोया है। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि संस्कृत क्यों पढ़ें, संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ है, संस्कृत है क्या, ये तो संस्कृत भाषा तो मृत भाषा है, ऐसे भी कुछ दुर्बुद्धि लोग हैं जो कहते हैं। तो कवि का यह जो प्रयास है उनके मुख पर तमाचा है। और संस्कृत क्या है वह इस पद्य भाग में कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो आइए पहले हम श्रवणाभ्यास करें और विद्यार्थी श्रवणाभ्यास करें। इसके लिए आचार्य को पहले वाचन करना होगा, छात्रों को सुनाना होगा। यदि आचार्यः संस्कृतेन वदिष्यति, संस्कृतस्य पाठनं संस्कृतेन करिष्यति, तर्हि छात्राः संस्कृतम् अवगन्तुं सिद्धाः भविष्यन्ति। अतएव आगच्छन्तु काव्यपाठः सत्यं शिवं सुंदरं संस्कृतम्। संस्कृतं 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 सत्यं शिवं सुंदरं संस्कृतं सत्यं शिवं सुंदरं संस्कृतं भारतीय एकता
साधकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीय तत्व संपादकं संस्कृतं भारतीय तत्व संपादकं संस्कृतं ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकं संस्कृतं सर्वदानंद मंदाहलं संस्कृतं सर्वदानन्दमन्दोहतं संस्कृतं सत्यं शिवं सुन्दरं संस्कृतं 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 सर्वमस्तिष्क संस्कारकं संस्कृतं सर्वमस्तिष्क संस्कारकं संस्कृतं सर्ववाणी परिष्कारकं संस्कृतं सर्ववाणी परिष्कारकं संस्कृतं सत्पथ प्रेरणादायकं संस्कृतं सद्गुणाग्राम संधायकं संस्कृतं 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 विश्वबन्धुत्व विस्तारकं संस्कृतं विश्वबन्धुत्व विस्तारकं संस्कृतं सर्वभूतैकता कारकं संस्कृतं सर्वतः शांति संस्थापकं संस्कृतं पंचशील प्रतिष्ठापकं संस्कृतं 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 सत्यं शिवं सुंदरं संस्कृतं त्याग संतोष सेवाव्रतं संस्कृतं त्याग संतोष सेवाव्रतं संस्कृतं विश्वकल्याण निष्ठा युतं संस्कृतं विश्वकल्याण निष्ठा युतं संस्कृतं ज्ञान विज्ञान सम्मेलनं संस्कृतं ज्ञान विज्ञान सम्मेलनं संस्कृतं भोक्ति मोक्ति द्वयोर्वेलनं संस्कृतं भोक्ति मोक्ति द्वयोर्वेलनं संस्कृतं 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 सत्यं शिवं सुंदरं संस्कृतं धर्म कामार्थ मोक्षप्रदं संस्कृतं धर्म कामार्थ मोक्षप्रदं संस्कृतं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो चार ही कामनाएं होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए कवि कह रहा है धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम ऐहिकामुस्मिको कर्षदं संस्कृतम ऐहिकामुस्मिको कर्षदं संस्कृतं कर्मदं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतं कर्मदं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतं सत्यनिष्ठं शिवं सुंदरं संस्कृतं सत्यनिष्ठं शिवं सुंदरं संस्कृतं 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 सत्यं शिवं सुंदरं संस्कृतं शब्दलालित्य लीला वनं संस्कृतं शब्दलालित्य लीलावनं संस्कृतं चारुमाधुर्यधारा गृह
गृहं संस्कृतं चारुमाधुर्य धारा गृहं संस्कृतं विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतं पूर्वजानां यशः स्मारकं संस्कृतं पूर्वजानां यशः स्मारकं संस्कृतं 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 सत्यं शिवं सुन्दरं संस्कृतं सत्यं शिवं सुन्दरं संस्कृतं 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 भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीय तत्त्वसम्पादकं संस्कृतं धर्म कामार्थमोक्षप्रदं संस्कृतं सत्यनिष्ठं शिवं सुन्दरं संस्कृतं 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 संस्कृतं। मित्रों, ये जथामति आपको मैंने सुनाने का प्रयास किया है। आप प्रयास करेंगे तो मुझसे भी अच्छा काव्य पाठ आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर इनके प्रत्येक पदों पर जो छात्रों को आवश्यकता है, वैसे इसका अर्थ बहुत ही सरल है, फिर भी व्याकरण की दृष्टि से, भावार्थ की दृष्टि से ये क्या संदेश देना चाह रहा है, इसके लेखक कौन हैं, आदि आदि बहुत सारे विषय हैं जो आगे मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। आज से कक्षा 9 का यह प्रथम पुष्प आप छात्रों के लिए समर्पित है। तो फिर मिलता हूं मैं अपने अगले कालांश में। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।